तकरीबन 12-13 दिन हुए, 14 दिन हो गए हैं। 26 नवंबर को अभी तक ये पता नहीं लग सका कि ये 12 बंदों की हलाकत हुई है, 278 की हुई है, हज़ारों की हुई है, 50 की हुई है, 30 की हुई है। अभी तक जो है ये नंबर जो है हमें नहीं बता सके या आवाम को नहीं बता सके। जनाब आला, इन्होंने खोसा साहब का जिक्र किया है। खोसा साहब इज़ ऑन रिकॉर्ड, मेरा ख्याल है अहमद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने 278 कहा। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इस हाउस में लोग बैठे हैं जो 40 कहता रहा है, कोई 50 कहता रहा है, कोई 70 कहता रहा है। जो 12 का जिक्र इन्होंने किया ना, अभी तक उन्होंने कोई ID कार्ड नंबर, कोई जनाजे, कोई कब्रें, कोई वरसा कोई सामने नहीं आया। समझते हैं, मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई जो शऊर है कौम का, उसकी तौहीन है कि इस किस्म की हवाई बातें करना, बग़ैर किसी सबूत के करना और रेटरिक भी इस्तेमाल करना। और रेटरिक इस्तेमाल करने का भी कोई एक फ़न होता है, एक आर्ट होता है। इस तरह नहीं है कि आप बंदूकों के जो है कैलिबर बताते रहें, जैसे POF में जो बैठे हुए हैं लोग जो है यहाँ पे आधा वक्त तो इन्होंने अपनी तकरीर का बंदूकों के कैलिबर बताने में लगा दिया। सियासी तकरीर है, सियासी तकरीर में से सियासी बातें करें। इनके अंदर इस वक्त इतने इख्तलाफात हैं कि हर बंदा एक अलहदा स्टेटमेंट देता है, एक अलहदा स्टैंड लेता है। जनाब आला, इनके जितने लीडर हैं उतने बयान हैं। इनकी तकरीर में जो मैंने मतलब जो अखज़ किया है कि जब ये बरास्ता मुनाल भागे हैं यहाँ से, तो बुशरा बीबी इनके साथ थी। बुशरा बीबी ऑन रिकॉर्ड हैं कि मुझे छोड़ के सारे लोग जो है भाग गए, दौड़ गए। चलें मैं तरमीम कर लेता हूँ। भगौड़े ये सारे लोग भाग गए। और दूसरा ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पे हमला हुआ, इनके वर्करों ने उनको डंडे मारे, उनके गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की जब वो भाग रहे थे, तो उनके गार्ड्स ने जो है फायरिंग की अपने वर्करों के ऊपर। यह भी चीज ऑन रिकॉर्ड है। सर, ये कम से कम इस हाउस के सामने कोई यूनिफाइड किस्म का बयान जो है, जिसमें कोई तसलसल हो, जिसमें कोई कोहेरेंस हो, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शंस ना हो, वो तो कम से कम पेश करें। अपना रिकॉर्ड जो है वो तो स्ट्रेट कर लें। एक बात पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इन्होंने अब एक नया कार्ड जो है प्ले करना शुरू किया है, और उस सुबाइयत का कार्ड है। एक शख्स हमारे यहां पे 11-12 साल हुक्मरान रहा, उसका नाम अयूब खान था। बांग्लादेश बनाती है, बल्कि उसने बाकायदा कैंपेन चलाई बांग्लादेश बनाने की कि मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो जाए। आज उसके रिश्तेदार जो हैं यहां पे सुबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं। इस मुल्क के ऊपर जनाब डिप्टी स्पीकर, जितना हक किसी पंजाबी, सिंधी, बलोची का है, उतना ही पश्तून का है। हम 4 भाई हैं इस खानवादे में जिसका नाम पाकिस्तान है। अब अगर इनके कहने पे किसी और सूबे से एक बंदा भी ना आए, जनरल सेक्रेटरी साहब इनके अकेले अपनी गाड़ी में लाहौर फिरते रहें, और जहां पे 4 बंदे इकट्ठे हुए थे वहां पे वो ना पहुंचे, तो इसमें लोगों का क्या कसूर है? इसमें पश्तून वर्सेस रेस्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या एक्सप्लॉइट करने की क्या जरूरत है? और वहां से भी अगर सरकारी मुलाजिम लाए जाते हैं, वहां से पुलिस जो है सफेद लिबास में लाई जाती है, और ये सारा उस वक्त उनको ख्याल नहीं आता कि वो भी पश्तून हैं। पारा चिनार में जो कत्लेआम हो रहा है, वहां पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर का वो भी तो जिम्मेदारी बनती है कि अपने सूबे में अमन कायम करे, अपने सूबे में जो है जो हकूक हैं अपने सूबे के रहने वालों के, उनके हकूक जो है बजा लाए। उनको छोड़ के उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की।
और उसका नतीजा क्या निकला? तीसरी दफा जो है वो चढ़ाई इनकी नाकाम हुई। और ये लीडरशिप जानती है इनकी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि बानी पीटीआई ने संजानी का एग्री किया जब रात को 10 बजे जेल खोली गई, लेकिन उनकी बेगम साहबा ने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा, मैं उनको इल्जाम नहीं देता, क्राउड देख के वैसे ही बंदे का जो मीटर फिर जाता है कि इतना क्राउड था, उन्होंने कहा जी चलें जी डी चौक चलते हैं। और ये जो है उसके बाद जब ये वहां से पसपा हुए हैं, भागे हैं, दुम दबा के भागे हैं, सारी की सारी लीडरशिप अपने वर्करों को छोड़ के भागी है। और वर्कर वीडियो मौजूद है, आप इस हाउस में उस दिन की वीडियो चलाएं, आपको पता लग जाएगा कि गोली किसने चलाई, फायरिंग किसने की, कौन वहां से भागा, कौन बड़के लगा रहा था। और जब कन्फ्रंटेशन का मौका आया, जब धरने का मौका आया या खड़े रहने का मौका आया, तो कौन कौन वहां से भागा है। और इनको ये रास्ता मिल गया हुआ है, सारे जो मुनाल के रास्ते भागते हैं। तीनों दफा जब ये भगौड़े हुए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब तीनों दफा पहले केपी खड़े होते हैं, उसके बाद कोसार कॉम्प्लेक्स खड़े होते हैं, उसके बाद पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, उसके बाद 12 जिलों से जो है पेशावर पहुंच जाते हैं। जनाब स्पीकर, ये तौहीन है इज्तिमाई शऊर की जो ये बातें करते हैं। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास तो बंदूक का या कोई लाइसेंस भी नहीं है, मैं जानते नहीं हूँ क्या रेंज होती है और कौन सी स्नाइपर राइफल होती है और कौन सी फलानी होती है, रिमिंगटन वगैरह क्या क्या इन्होंने बात। लेकिन अब सिविल नाफरमानी की इन्होंने कॉल दी है। आज से 10 साल कबल भी इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी और कंटेनर पे खड़े होकर बानी पीटीआई ने खुद जो है मुख्तलिफ यूटिलिटी बिल्स को जो है आग लगाई थी और लोगों को कहा था कि यूटिलिटी बिल्स ना देना। किसी ने उनकी कॉल के ऊपर जो है लबैक ना कहा। लोगों ने यूटिलिटी बिल्स भी दिए और उनकी कॉल जो है वो फेल हो गई। आज भी मेरा चैलेंज है इनको, अल्लाह के फजल से इनको कोई पाकिस्तानी जो है वो यूटिलिटी बिल देने से इनकार नहीं करेगा। कोई एक्सपैट पाकिस्तानी जो है, बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं, वो अपने घर अपने मुल्क में तरसीलात बेचना जो है वो बंद नहीं करेंगे। ये ज़रूर करें। मैं इसरार करता हूँ कि ये नाफरमानी, सिविल नाफरमानी के ऊपर ज़रूर खड़े रहें, इस स्टैंड लें। इंशाअल्लाह ताला ये जिस तरह इनके 3 हमले जो हैं वो फेल हुए हैं, इसी तरह ये सिविल नाफरमानी की कॉल भी जो है फेल होगी। जनाब वाला, अफसोस की बात है कि जब इतनी हजीमत उठानी पड़ती है, जब इतनी शिकस्त उठानी पड़ती है, जब इस तरह भागना पड़ता है मैदान से, तो उसके बाद सुबाइयत का कार्ड खेलना जो है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के साथ जो है वाबस्तगी वफादारी की का तकाजा ये है कि इस हाउस में आप मेंबर हों, इस हाउस ने आपको इज्जत दी हो, जो इसका वफाक का हाउस है, उस हाउस में खड़े होके ऐसे बीज बोने की कोशिश की जाए और बाकायदा जो बच्चे ऊपर बैठे हैं उनको एड्रेस करके बात की जाए, क्योंकि वो बच्चे जो हैं हमारे सुबह केपी से आए हुए हैं। इससे ज्यादा घटिया और क्या हरकत हो सकती है? सर, ये डीएनए पे बड़ा डिपेंड करता है, बहुत डिपेंड करता है डीएनए के ऊपर कि इंसान का डीएनए किस किस्म का है। अगर आपके डीएनए में पावर यूजर्व करने की ट्रेडिशन हो, उसके जरासीम हो, आमरीयत के जरासीम हो और बेशुमार किस्म में, मैं लंबी बातों में नहीं जाना चाहता, तो फिर वो इस किस्म की बातें करते हैं कि ये इनकी शिकस्त खुर्दा जो ज़हनीयत है उसकी निशानदेही करते हैं। ये अल्फाज जो हैं जो इन्होंने इस्तेमाल किए वफाक के खिलाफ, पाकिस्तान की वहदत के खिलाफ जो है, जो इन्होंने बीज बोने की कोशिश की है। जनाब वाला, मैं कंक्लूड करता हूं कि इनके 3 हमले नाकाम हुए
बड़ा बोल नहीं बोलता। अल्लाह के फजल से इनका सिविल नाफरमानी वाली कॉल भी नाकाम होगी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो 26 नवंबर के दिन जिन जिन बातों पे ये एग्री कर चुके हुए थे, इनके वर्करों को पता लग जाए तो जिस तरह जूतियां खा के उस दिन भागे थे, उससे ज़्यादा जूतियां खाई जाए। और ये ढाल बनाना ख्वातीन को, और फिर खातून जो है वो अपने खामद से भी ज़्यादा एम्बिशियस हों, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इनकी पार्टी का। अल्लाह ताला पाकिस्तान को किसी इनके हाथों से नुकसान को बचाए। 4 साल की इनकी हुक्मरानी में जो नुकसान पहुंचा है, आज भी पाकिस्तान जो है उसका भुगतान कर रहा है, उसके नतायज को भुगत रहा है। उस डिसमेंटल्ड सिचुएशन को, एक जो है खंडरात जो छोड़ के गए थे, आज उस पर अल्लाह के फजल से फिर हमारी तमीर होनी शुरू हो गई है। इस मुल्क में जो है तरसीलात बढ़ी हैं, 4 से 6 बिलियन डॉलर मंथली सालाना तरसीलात बढ़ी हैं। स्टॉक मार्केट 1 लाख जो है चली गई है। हमारा जो है पॉलिसी रेट जो है वो 5.5% वो नीचे आ गया है। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो रिप्लेनिश होने शुरू हो गए हैं। इन्फ्लेशन जो है हमारी सिंगल डिजिट के ऊपर, लो सिंगल डिजिट पे आ गई है। ये बावजूद इस बात के कि इन्होंने डिसरप्शन करने की पूरी कोशिश की है कि कहीं इकोनॉमिक रिकवरी ना हो जाए। एक दिवालिया सूबे की लीडरशिप लेके बार बार हमला कर रहे हैं, जिसके पास तनख्वाहें देने के साथ पैसे नहीं है, अस्पताल चलाने के पैसे नहीं है, स्कूल चलाने के पैसे नहीं है। पहले अपने सूबे की खिदमत करें, तो जो है कोई लिसानियत की या सुबाइयत की बात करें, पहले कुछ डिलीवर तो करें। आपने 4 साल में क्या डिलीवर किया? आप पिछले 10-12 साल से हुक्मरान है केपी के अंदर। केपी को बाकी सूबों के साथ कंपेयर कर लेना कि आपने वो सूबा जो है अच्छा खासा खाता पीता खुशहाल जो है सूबा जो है, उसमें दहशत गर्दों को ला के बसा दिया। सारे सूबे में दहशत गर्दी है, वहां पे इतना खून खराबा हो रहा है। उस खून खराबे को छोड़ के आप खून खराबा करने जो है डी चौक में आ जाते हैं। जनाबे वाला, ये इस मुल्क के साथ वाबस्तगी या मोहब्बत या कमिटमेंट की निशानी नहीं है। इन लोगों का क्या एक ऐसा एजेंडा है जो खुदा न खास्ता इस मुल्क की दुश्मनी का एजेंडा है, जो हम नहीं अचीव होने देंगे, कथित तौर पे अचीव नहीं होने देंगे। ये जितनी बार चाहते हैं हमला आवर हों, हर दफा ये भागेंगे, हर दफा इनके जो वर्कर्स हैं उनको पता लग गया कि इनकी क्या औकात है। ये जितने लीडर हैं उतने इनके ओपिनियन हैं। इतने इख्तलाफात जो हैं आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी में नजर नहीं आएंगी। एक पॉलिटिकल पार्टी में एक होती है, एक डिसिप्लिन होता है। जब वो बातें करते हैं उसमें कोई कोहेरेंस होती है बातों में आपस में। आधी लीडरशिप से ज्यादा जो है वो तो रिजाइन कर गई थी उस दिन 26 नवंबर को। किस बात पर रिजाइन कर गई थी? अपने इंटरनल इख्तलाफात की वजह से रिजाइन कर गई थी। अंदर की बातें मैं ज्यादा लंबी नहीं बताना चाहता, बात चीजें अमानतन है हमारे पास कि इन्होंने हमसे राब्ते किए या आज राब्ते कर रहे हैं या कल राब्ते कर रहे हैं, और अब राब्तों में क्या कह रहे हैं ये, और बानी पीटीआई क्या पैगाम भिजवा रहा है बाहर। खुदा का वास्ता है, सुबाइयत या लिसानियत या इस मुल्क में कोई ऐसे बीज न बोएं जिसकी फसल जो है कल जो है सारे पाकिस्तान को काटनी पड़े। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया।